हे पीपल, टुडेज टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अपन सेल्स प्रमोशंस देख रहे थे कि अपन को जब सेल्स प्रमोट करनी होती है, यानी कि अपनी जो भी प्रोडक्ट या गुड्स होते हैं उसकी सेल्स बढ़ानी होती है, तो अपन है ना कई सारे तरीके अपनाते हैं। अब है ना वो तरीके, वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं अपनी सेल को प्रमोट करने के, कि हाँ भाई हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि आओ भाई हमारा सामान खरीदो। वो मेथड्स है ना 3 बेसिस पे डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है ऑब्जेक्टिव के, फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, या फिर और तीसरा है स्कोप ऑफ एरिया। अब कैसे इसको समझते हैं? ऑब्जेक्टिव्स अपन चैप्टर्स पढ़ते तो उसके ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें ना ये ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल क्या है, उस हिसाब से। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर। अब देखो नेचर का प्रोडक्ट अब कैसे समझाऊँ। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं तुम्हारे जो केवल किड्स के लिए आते हैं या फिर इन्फेंट के लिए आते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स केवल टीनेज या फिर स्टूडेंट्स वगैरह के लिए आते हैं, और कुछ होते हैं जो ओल्ड पीपल के लिए आते हैं। ठीक है, तो वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, क्राइटेरिया बढ़ चुका है। नेक्स्ट अपना स्कोप ऑफ एरिया। अब स्कोप ऑफ एरिया यानी कि एरिया से समझो। एरिया मतलब जगह। अब जगह क्या होती है? जो भी कहाँ भेजा जा रहा है, जोग्राफिकल एरिया क्या है उस चीज़ का, जो तुम्हारा गुड्स या जो भी सर्विसेज तुम दे रहे हो उसका सेल्स को बढ़ाने के लिए हम उसके एरिया को भी मतलब अगर तुम ये 3 चीज़ें देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या। क्योंकि है ना फर्दर स्टडीज़ करते हैं तो हमें ये भी समझ आता है कि है ना एरिया का बहुत बड़ा है। जैसे अकाउंटेंसी में आता है कि है ना किसी भी चीज़ का अपन को एरिया देखना बहुत ज़रूरी होता है। अकाउंटेंसी या ज्योग्राफी है, वो इकोनॉमिक्स है, उसमें है कि एरिया भी देख। अरे हाँ, गुडविल वाला टॉपिक था शायद तुम्हारा, वो गुडविल वाले टॉपिक में है ये चीज़ की है ना, एरिया भी देखा जाता है, यानी कि लोकेशन चेक किया जाता है कि हाँ उसकी लोकेशन बढ़िया है। देखो कुछ भी चीज़ है ना बिक्री होती है ना, तब वो देखते हैं कि उस जगह की क्या रेपुटेशन है। अब देखो एक घर है, वो घर तुम्हें है ना केवल 5,000 रेंट पे मिल रहा है, और जो घर है वो एकदम आलीशान, ऐसे लग रहा है जैसे महल ही खड़ा कर रखा है अगलों ने। लेकिन है ना तुम्हारे दिन में ये तो क्वेश्चन उठेगा ना कि 5,000 में हमें क्यों रेंट पे दे रहा है, जबकि ज़मीन की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, और जो जगह है वो भी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, ऐसा लग रहा है कि एकदम नई ही बन के आई है तुम्हारे पास। तो है ना अगर तुम्हें कहीं बाहर से पता चले कि ये जगह भूतिया है, यहाँ पे भूत आते हैं, तो तुम वो 5,000 वाला रेंट छोड़ के भाग जाओगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे स्कोप ऑफ एरिया का। अब इनको भी कैसे डिवाइड कर रखा है वो देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट और स्कोप ऑफ एरिया देखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव में क्या है? कंज्यूमर प्रमोशन मेथड, और यहाँ है डीलर प्रमोशन मेथड। अब ये 2 तरह के से होते हैं। अब तुम्हें ना ऊपरी ऊपरी बातें समझा देती हूँ सारी। कंज्यूमर, अब जब तुम कंज्यूमर प्रमोशन मेथड लिखो तब ये समझो कि तुम कंज्यूमर खुद हो। कंज्यूमर कौन सा होता है? जो लास्ट यूज़ करता है गुड्स का। और कस्टमर वो होता है जैसे रिटेलर हो गए, यानी कि या तो वो जो कस्टमर है तुम्हारा, क्या वो कंज्यूमर भी बन सकता है या फिर वो रिटेलर हो सकता है, ये जो शॉप्स वगैरह आती हैं, या फिर वो शॉप्स का ओनर हो सकता है। क्यों? क्योंकि है ना जो लास्ट यूज़ करते हैं वो अपन लोग होते हैं, और अपना जो फीडबैक होता है ना वो अपन उस कस्टमर को देते हैं, और जो कस्टमर होता है वही फीडबैक जाके उस कंपनी, फैक्ट्री या जिसको भी है उसका मीडिएटर उसको देता है। तो अब अपन एंड यूज़र है, यानी कि हमने वो चीज़ इस्तेमाल की है, हम आगे सेल नहीं कर रहे उसको। तो क्या क्या चीज़ें होती है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की? ठीक है, तो हम कंज्यूमर हम कैसे अट्रैक्ट होंगे? जब वो हमें कहेगा कि भाई सैंपल बिक रहा है, ये सैंपल है। हाँ, सैंपल क्या होता है? फ्री होता है। तो हम भाई फ्री की चीज़, इंडियन तो वैसे फ्री की चीज़ के पीछे भागते हैं, तो सैंपल है। और कुछ भी लकी ड्रॉ हो रहा है, हमें वो भी अच्छा लगता है, चाहे हम निकले ना निकले। कूपन्स निकल रहे होते हैं, स्क्रैच कार्ड निकलते हैं ना तुम्हारे, वो कूपन्स। उसके अलावा कैशबैक ऑफर आता है, ऑनलाइन चीज़ों में आता है ना कैशबैक ऑफर। तुम लोग है ना रिचार्ज करते हो कुछ, जैसे मैंने अभी परचेज़ किया था 2000 रुपीज़ का, तो मेरे को कैशबैक मिला 270 रुपीज़ का, तो वो चीज़ का कैशबैक मिल गया मेरे को। उसके बाद बाय 1 गेट 1 फ्री, या फिर बाय 1 गेट 2 फ्री, मतलब कितने भी। तो वो चीज़ अपन देखते हैं कि अपनी पसंद की आ रही है। और फिर उसकी पैकेजिंग देखते हैं। पैकेजिंग कभी कभार तो अपन बकवास चीज़ें खरीद लेते हैं पैकेजिंग को देख के, तो वो चीज़ होती है। जैसे मम्मियों के साथ बहुत होता है, साड़ी दिखती तो बहुत अच्छी है, लेकिन आती है तो वो ख़राब हो जाती है, मतलब दिखाई तो कुछ और थी और आ कुछ और ही गई, तो वो चीज़ पैकेजिंग हो जाती है। मतलब दिखने में तो उसका कलर एकदम ब्राइट वगैरह लग रहा था, और जब उसको खोल के देखा तो वही सस्ता सा कलर। फिर फ्री ट्रायल्स, फ्री ट्रायल्स वही होते हैं तुम्हारे, जैसे मैंने बताया था सैम्पलिंग, तो वो सैम्पल में देते हैं तो वो फ्री ट्रायल्स ही होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कंज्यूमर अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, अब डीलर, यानी कि जब तुम डीलर प्रमोशन मेथड करो तब ये समझना कि तुम है ना वो रिटेलर हो जो होलसेलर के पास जाके चीज़ें खरीद रहा है ताकि तुम फर्दर उसको सेल कर सको। ठीक है, तो तुम रिटेलर बन के ये डीलर्स का काम करोगे। अब डीलर्स के प्रमोशन मेथड कौन कौन से होते हैं? जैसे तुम्हारे लिए सेल कॉन्टेस्ट रख लिया। जैसे आप सेल कॉन्टेस्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का कॉन्टेस्ट होता है तो एक टाइम पीरियड वो अपना सेट करके चलते हैं कि इस टाइम पीरियड पे अगर तुमने ये पूरा कर लिया तो ये कॉन्टेस्ट पूरा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे वो बिग बॉस का एक कॉन्टेस्ट ही तो होता है, हर टाइम वो टाइम बताता रहता है 10:30 बजे, 11:15 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो बताता रहता है ना इस टाइम पे ये हो रहा है। तो यही कॉन्टेस्ट में क्या करते हैं, सेल्स के टाइम पे उनको ये कह दिया जाता है कि अगर आपने इस डेट से पहले तक सारा जो भी है आपने जो माल खरीदा है वो आपने सेल कर दिया तो आपको है ना एक डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो वो होता है सेल कॉन्टेस्ट। और
ऐसे कई सारे और भी होते हैं। जैसे अपन और एग्जांपल दे सकते हैं कि हम है ना एक पर्टिकुलर रेंज तक में है ना अगर अपन कुछ खरीद लेते हैं कि मतलब वो क्राइटेरिया पार हो जाता है उस खरीद का, तो अपन को है ना एक्स्ट्रा चीज़ और मिलती है डीलर्स को भी। जैसे यहाँ पे अपन बाय वन गेट वन फ्री कंज्यूमर के लिए लेते हैं, वैसी ही चीज़ डीलर्स को भी मिलती है, लेकिन डीलर्स को अलग मिलता है। यहाँ कंज्यूमर को तो सस्ती चीज़ें मिलती है, डीलर्स को थोड़ी ऐसी चीज़ें मिलती है कि जिससे कि वो जो प्रोडक्ट है ना उसकी एडवर्टाइजिंग भी हो जाए, ठीक है। या फिर उनको है ना क्रेडिट पे परचेज करने की फैसिलिटी भी मिल जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर माल नहीं बिकता ना तो उनको बाय बैक गारंटी मिल जाती है। या फिर सामान को ले जाते टाइम तुम्हारे पास कुछ भी टूट फूट हो गया तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस फैसिलिटी भी वो लोग दे देते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें डीलर्स की होती है। तुम ऐसे समझना, कंज्यूमर तो वो, तुम एंड यूज़र हो, तुम्हें उस प्रोडक्ट में तुम्हारे लिए क्या क्या चाहिए, और डीलर्स तुम वो रिटेलर हो जो होलसेलर के पास से जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह है, बेनिफिट्स है वो ले रहा है, तुम्हें वही जो सेल्स करनी है वापस कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप के। नेक्स्ट है तुम्हारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? अभी जैसे पढ़ा था कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड, और यहाँ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड। कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड मतलब कि वही एंड यूज़र के लिए तुम क्या करोगे, और इंडस्ट्रियल वो तुम जो रिटेलर हो, मतलब तुम डीलर्स के टाइम पे क्या कर रहे थे, होलसेलर से ले रहे थे फैसिलिटीज़ डीलर होने के नाते, और क्यों ले रहे थे, क्योंकि तुम्हें बाद में वो रीसेल करना है कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल क्या है, इंडस्ट्रियल में तुम अपनी कंपनी से यानी कि जो भी तुम्हारा फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो फैसिलिटी देगा तुम लोगों को, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी देगा, और वो चीज़ तुम बाद में होलसेलर को दोगे, या फिर तुम खुद होलसेलर हो इंडस्ट्री के नाम पे। क्योंकि देखो, 1 रिटेलर, 2 रिटेलर, 3, 4, 5, 6, अब ये 6 रिटेलर ने आपस में सोचा कि भाई अपना सामान है ना अपन एक साथ एक ही फैक्ट्री में रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका सेम इंडस्ट्री है। ये भी क्लोथ है, 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 ये भी क्लोथ। फ़र्क क्या है, ये अडल्ट्स के बेचता है, ये ओल्ड के, ये इन्फेंट के, ये पार्टी वेयर, वेस्टर्न, और ये अपने देसी इंडियन, ठीक है, कल्चरल, मतलब सारे क्लोथ हैं, सारी वैरायटी है। तो इन्होंने कहा एक इंडस्ट्री बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यही लोग बाद में उनको सेल करेंगे। अब देखना, ये लोग जब एक जगह से इतना सारा माल ले रहे हैं, क्योंकि इसका डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंट है, तो हर एक का डिफरेंट प्रोडक्ट होने की वजह से है ना, इनको माल जब एक जगह से लेंगे तो इनके पास बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा अगर इन्होंने परचेज़ कर लिया तो इनके पास बहुत बेनिफिट आता है, ठीक है। तुम लोग है ना अगर ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो तुम्हारे पास है ना ये फैसिलिटी दी जाती है कि तुम अगर इतने से ज़्यादा से परचेज़ करते हो ना तो तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो तो हम कंज्यूमर होकर उठाते हैं, तो इंडस्ट्री को तो बहुत मिलता होगा। फिर था स्कोप ऑफ एरिया। अब एरिया मैंने तुम्हें बताया था, एरिया यानी कि जगह, प्लेस। इंटरनल ट्रेड भी कर सकते हैं हम, एक्सटर्नल ट्रेड भी कर सकते हैं प्रमोशन मेथड के अंदर। इंटरनल इन द इंडिया, एक्सटर्नल आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। बात वही रहेगी, जहाँ पे हमें बेनिफिट ज़्यादा दिखेगा हम वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, सेम चीज़ रहती है। अब कुछ नाम बता देती हूँ कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स के लिए। सैंपल में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कॉन्टेस्ट लगा दिया है तुम्हारे लिए, जैसे लकी ड्रॉ हो गया, कूपन्स हो गए तुम्हारे, जैसे कि स्क्रैच कार्ड मिलता है तुम लोगों को एक सेल परचेज़ करने पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे, तो वो चीज़। या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो तुम्हें उसके अंडर लिखा रहता है तुम्हें इतना कैशबैक मिलेगा, या फिर अप टू इतना कैशबैक मिलेगा, वो चीज़। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा वही कैशबैक, कि जैसे मैंने तुम्हें बताया ऑनलाइन पे बता के रखते हैं, अप टू इतना कैशबैक तुम्हें मिल जाएगा। बाद में बाय 1 गेट 1 फ्री, या फिर बाय 2 गेट 1 फ्री, वो चीज़ रहता है तुम्हारा। और ये ठीक है। फिर तुम्हें बताया था पैकेजिंग, बताया था ना कि पैकेजिंग तो बड़ी अच्छी आती है लेकिन प्रोडक्ट ख़राब आ जाता है, वो चीज़। बाद में फ्री ट्रायल्स, फ्री ट्रायल्स वही तुम्हारे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री ट्रायल्स यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि वो अपनी चीज़ को प्रमोट कर रहा है। ये फ्री ट्रायल्स भी है ना, ऐसा नहीं है कि ख़राब होते हैं, क्यों? क्योंकि माउथ टू माउथ जब अपन एडवर्टीजमेंट करते हैं या प्रमोशन करते हैं किसी भी चीज़ का तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे बाहुबली, सबने बिगनिंग देखी, सबको धांसू लगी, सबने माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट किया, प्रभास का नाम ऊपर गया, हीरो था भाई प्रभास। अब प्रभास की वो कौन सी नई मूवी आई है जिसमें वो राम बना है, ठीक है, जितने जने गए थे सबने माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट ही किया और कहा है कुछ पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, पिक्चर ऐसी नहीं है, ख़राब है पिक्चर, ख़राब। तो वही चीज़ है, एडवर्टीजमेंट पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा डीलर प्रमोशन मैथड। अब ये क्या चीज़ होती है, इसमें भी है ना कई सारी चीज़ें होती है। अब एक एक करके चीज़ देख, एक तो सेल कॉन्टेस्ट, एक जैसे बता रखा होता है कि अपन को ऑफ़र दिया जाता है कि अगर आप है ना इस टाइम पर, या फिर जैसे कई सारे जो रिटेलर्स हैं, ये देखो एक होलसेलर है और ये कई सारे रिटेलर हैं, तो ये है ना इन तीनों को जो प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, तो इनको सामने एक कंटेस्ट रख देगा कि कोई भी 10 दिन के अंदर अंदर ये सारे जो भी तुम गुड्स खरीद रहे हो सारा बेच देगा, तो वो उसको है ना मैं एक्स्ट्रा मार्जिन दूंगा, यानी कि उसको है ना डिस्काउंट के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दूंगा, तो वो हो जाता है कॉन्टेस्ट तुम्हारा, सेल कॉन्टेस्ट। अलाउंस, अब देखो अलाउंस क्या होती है, जो भी तुम्हें है ना मार्जिन मिल रहा होता है, एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रहा होता है। जैसे
हम खरीद रहे हैं, एक पर्टिकुलर खरीद के बाहर है ना अपन को वो एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल के देगा। जैसे इसमें अपन कंटेस्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है उसके बाद निकाल के देगा, डिस्काउंट पे भी एक्स्ट्रा। बाद में मर्चेंडाइज, जैसे फ्रेंचाइज होती है, सबने 11th में पढ़ा है फ्रेंचाइज क्या होती है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स की है, ज़रूरी थोड़ा वो एक ही मैकडोनल्ड्स चल रहा है, उसकी फ्रेंचाइजी खुली हुई है सारी जगह। तो यहाँ पे जैसे कि अगर है ना तुम्हारा होलसेलर तुम्हें कह रहा है तुम एक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर सेल कर देते हो ना तो तुम्हें अलाउंस मिल जाएगा, मतलब कि एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, जैसे कि तुम जहाँ हो वहीं पे ही है ना उसकी एडवर्टीजमेंट करते, जैसे तुमने दुकान तो कहीं खोल रखी है लेकिन जो तुम्हारा घर है तुम वहाँ पे भी है ना वही एडवर्टीजमेंट करते हो उसी की, तो वो एडवर्टीजमेंट, तो उस अगर तुम वो एडवर्टीजमेंट करते हो तो तुमको है ना एक्स्ट्रा मार्जिन और मिल जाता है। कि जैसे तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट में है ना 10,000 रुपीज़ लग गया, तो वो है ना हो सकता है तुम्हारा होलसेलर जो है वो 10,000 रुपीज़ तुम्हें दे दें कि एडवर्टीजमेंट का वो फीस, तो तुम्हारा तो निकल गया ना। तो वो चीज़। डिस्प्ले अलाउंस कौन सा होता है, जैसे कि अपन को है ना जब अपन खरीदते हैं और वो क्वांटिटी पार कर जाता है तो अपन को है ना वो, जैसे यहाँ था क्वांटिटी पार करने के बाद वो अपन को एक्स्ट्रा मार्जिन देता है, तो वो हो सकता है क्वांटिटी पार करने के बाद, या फिर है ना मर्चेंडाइज़ की तरह एक ही प्रोडक्ट बेचे, या फिर एडवर्टीजमेंट करके पैसे ख़राब करे, या फिर जो भी है यूज़ करे। तो जो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कैश कम करे या फिर आपको कैश ऑफर करे एक्स्ट्रा, वो है ना आपको डेकोरेटिव चीज़ दे देगा, डिस्प्ले की चीज़ें दे देगा कि हाँ आप अपनी शॉप पे या फिर अपनी जो भी शोरूम है उसके बाहर ये डेकोरेटिव पीस लगा दो। जैसे कि कई जो मॉल्स वगैरह होते हैं ना वहाँ पे डमी खड़े रहते हैं, तो वो डमी भी है ना डिस्प्ले के रूप में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज, यानी कि हम उधार में माल ले रहे हैं, तो डेटर क्रेडिटर सबको पता है कैसे होता है। बाद में बायबैक गारंटी, बायबैक गारंटी क्या होती है, जब होलसेलर रिटेलर को ये कह दे कि हाँ अगर तुमसे ये माल नहीं बिका तो मैं वापस ले लूँगा ये माल और तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा, तो वो होती है बायबैक गारंटी। ये है ना भार कम कर देती है कई लोगों का। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कई चीज़ें ऐसी होती है जो है ना चाहते हुए भी ख़राब हो जाती है रास्ते के बीच में, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब होलसेलर ने रिटेलर के पास भेजते हुए कुछ ख़राब हो गया, तो रिटेलर के पास वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के बाद होलसेलर को कह सकता है कि मेरे को रिपेयर मेंटेनेंस के क्या तो पैसे दो, जो प्रोडक्ट ख़राब हुआ उसके पैसे दो, या फिर वो रिपेयर या मेंटेन करके वापस दो। बाद में मीटिंग एंड सेमिनार्स, क्या होता है, जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं ना उनको है ना मीटिंग्स और सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं, जिससे वो लोग है ना अपने लेवल के बाकी दूसरे डीलर्स से बात कर सके, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर सके, जिससे उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये सारे कुछ तुम्हारे डीलर प्रमोशन और कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, और मेरी आईडी rs517116@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो और बैक बेंचर्स की जय।